हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टाइल सीट को अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप इनलाइन स्टाइल सीट यूज कर सकते हैं, कैसे स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं और कैसे सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आ गया अपने स्प्रिंग टूल सूट पे। यहाँ पे आइए, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को लीजिए और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए जो भी आपका मन करे। जैसे मैंने नाम दे दिया क्या, स्टाइल डेमो करके मैंने नाम दे दिया प्रोजेक्ट का। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप मावेन है, जावा वर्जन 17 है, बाकी सारी सेटिंग में कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। नेक्स्ट किया। दो चीज आपको लेना है यहाँ पे, एक तो स्प्रिंग वेब ले लीजिए, एक थाइमलीफ ले लीजिए और एक स्प्रिंग डेव टूल्स भी ले लीजिए। तो आपको तीनों में मजा आएगा काम करने में, 1 2 3। ठीक है। ये किस लिए, स्प्रिंग वेब तो बेसिक डिपेंडेंसी है। थाइमलीफ किस लिए कि एचटीएमएल पेजेस को मैं यूज कर सकूं अच्छे ढंग से। और डेव टूल्स इसलिए कि मैं एक बार बार चेंज करने पे मुझे बार बार प्रोजेक्ट को रन कराना ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट करिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, फिनिश करिए। इतना करते ही प्रोजेक्ट आपका तुरंत बन जाएगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको करना क्या है, प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मैं करता हूँ, अपने रिसोर्सेज में गया और रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में मैं सर्वर का पोर्ट बदल देता हूँ। तो यहाँ पे कर दीजिए सर्वर डॉट पोर्ट। आपने कितना कर दिया, सर्वर का पोर्ट कर दीजिए 9999। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आइए। आपको चूंकि जब यहाँ पर जाएंगे ना, ये आपका जो बेस पैकेज है com.example.demo। ठीक है। यहाँ पे जो मेन क्लास आपको दिख रही होगी, जो मेन क्लास, इसके ऊपर वाले पैकेज पर राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और एक यहाँ पर बना लीजिए कंट्रोलर। एक पैकेज बना लीजिए जिस पैकेज का नाम क्या होगा, कंट्रोलर। ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर हम लोग कंट्रोलर्स के सारे जो हमारे एप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे उनका कोड लिखते हैं। न्यू किया, इसके अंदर एक क्लास बना लिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसका। आपने इसका नाम दे दिया ऐप कंट्रोलर। ये जरूरी चीज है क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी भी एपीआई को बनाते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं। ठीक है। तो ऐप कंट्रोल आपने यहाँ पे बना दिया और आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये क्या है, ये कंट्रोलर है, आपको ये बताना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए पेज का नाम आपने रखा टेस्ट। ठीक है। और टेस्ट को यहाँ पर कॉल करने के लिए हमने कहा रिटर्न टेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे आपने कह दिया @get मैपिंग। आप कुछ भी लगा सकते थे, यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आपने नाम रख दिया मान लीजिए टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब कि जब मैं यूआरएल पे जाकर के टेस्ट लिखूंगा तब ये मेरा कॉल होगा। क्या कॉल होगा, रिटर्न टेस्ट का मतलब कि मैं कह रहा हूँ टेस्ट नाम की एक टेम्पलेट होगा, एचटीएमएल फाइल कॉल होगी। इस एचटीएमएल फाइल को कहाँ बना सकते हैं, इस एचटीएमएल फाइल को बना सकते हैं रिसोर्सेज के अंदर, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और यहाँ पर एक फाइल किस नाम से बनना चाहिए, सेम नाम यही होना चाहिए जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है। तो आप राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए, क्या फाइल का नाम दे दीजिए टेस्ट। यहाँ पर सिंपली test.html। ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एचटीएमएल आपने कर दिया, यहाँ पर आपने बॉडी बना दिया। ठीक। इनलाइन स्टाइल लिखना तो बहुत आसान है। जैसे आपने कहा डिवीजन, और इनलाइन के लिए आपको पता है कि यही लिखा जाता है स्टाइल, ये सिंटैक्स होता है। मान लीजिए हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर कर दो यार इसका रेड। ठीक है। और इसका जो फॉन्ट का कलर कर दो येलो। और यहाँ पर मैंने कहा कि जो फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे उसकी साइज कर दो मान लो 35 पिक्सल। और मैंने कहा कि जो पैडिंग है, जो गैप है, वो कर दो 40 पिक्सल मान लेते हैं। ठीक है। और इतना करने के बाद, जैसे आपने इतना कुछ लिख दिया, तो ये इनलाइन स्टाइल में लिखना, उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे डिवीजन को बंद कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया कि इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार टेस्ट करा लिया जाए। तो यहाँ पर आप आइए, जहाँ पर आपका ये ऐप कंट्रोलर के अंदर आपने किस नाम से एपीआई बनाई थी, टेस्ट नाम से। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर कहिए रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक। इतना करते ही क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिंग बूट यहाँ पर रन कर जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए http://localhost:999 मेरे पोर्ट का नाम था, स्लैश आपने कर दिया टेस्ट। ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गई। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, फॉन्ट कलर येलो हो गया, फॉन्ट साइज 35 हो गया और पैडिंग 40 हो गई। ठीक है। तो ये हो गई इनलाइन। मतलब आप कहीं पर भी, आप किसी भी एचटीएमएल पेज के अंदर जाकर के सीधा जैसे आप नॉर्मल स्टाइल लिखते थे वैसे स्टाइल आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब इनलाइन स्टाइल क्या होती है, आपको पता है कि इनलाइन स्टाइल हमेशा कहाँ लिखी जाती है, हेड के अंदर लिखी जाती है। तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि स्टाइल और टाइप इक्वल टू आपने कहा कि text/css। ठीक है। इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल लिख सकते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा डिवीजन 2 की स्टाइल में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये क्लास बना दिया मैंने, आपको पता है किस तरीके से स्टाइल क्लास बनती है।
मैं ये बेसिक मान के चल रहा हूँ कि बेसिक एचटीएमएल और बेसिक स्टाइलिंग आपको आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास आपने बना दिया, यहाँ पे हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर कर दो भाई ब्लैक, और इस पे जो कलर कर दो, ये कलर क्या कर दो, ये कलर कर दो वाइट। उसी तरीके से इसमें जो फॉन्ट का जो साइज है वो 35 पिक्सल कर दो, और इसकी भी पैडिंग कर दो 40 पिक्सल, ठीक है। 40 पिक्सल कर दिया हमने। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा डिवीजन बनाया, और इस डिवीजन पे मैंने कहा क्लास इज इक्वल टू कौन सी क्लास, डिवीजन 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि इंटरनल स्टाइल, ये जो ऊपर स्टाइल आपने लिखा है ना, इस स्टाइल को बोलते हैं इंटरनल स्टाइल। जब आप वहाँ पे लिखते हैं तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किसकी, क्लास कीवर्ड के माध्यम से, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे किया ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गई आपकी इंटरनल स्टाइल, ठीक है। मतलब हमने दो तरह की स्टाइल यूज कर डाली, पहला इनलाइन, ये देख सकते हैं यहाँ इनलाइन, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया इंटरनल। अब एक सीएसएस भी होती है जो एक्सटर्नल होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो कैसे कर सकते हैं। तो सीएसएस को रखने के लिए आप क्या काम करिए कि यहाँ पर जैसे स्टैटिक नाम का एक फोल्डर दिख रहा है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, एक फोल्डर बना दीजिए सीएसएस। कोई जरूरी नहीं कि आप फोल्डर बनाएं, लेकिन आप बना देंगे तो अच्छा ही है। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको यहाँ पर सीधा आप रख सकते हैं, जैसे हमने सीएसएस रखा। अब सीएसएस के अंदर क्या है, मुझे एक स्टाइल बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल पे गया, राइट क्लिक किया, और मैंने कहा कि माई स्टाइल करके डॉट CSS लगा दीजिए, ठीक है। ये होगी आपकी। तो इसके अंदर भी आपको पता है कि आप स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिफाइन किया डिवीजन 3 की स्टाइल को, ठीक है। डिवीजन 3 की स्टाइल को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और इसके अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे हमने कहा कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो, और यहाँ पे जो उसका फॉन्ट का कलर है वो क्या कर दो, कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है। फॉन्ट की साइज हमने ले लिया मान लीजिए 35 पिक्सल, और पैडिंग यहाँ भी ले लिया 40 पिक्सल, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर से ही आपको समझ में आएगा कि अलग अलग है। तो हमने एक अलग से एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना दी, जहाँ पे मैं स्टाइल को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए। अब इस एक्सटर्नल स्टाइल को यूज करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे टैग होता है लिंक, ठीक है। रिलेशन इक्वल टू आपको लिखना होता है स्टाइल शीट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या होता है, रेफ। अब यहाँ पे अच्छा होता है कि आप यहाँ पे थाइम लीफ यूज करें, तो थाइम लीफ के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सएमएल नेम स्पेस, और यहाँ पे क्या करिए थाइम लीफ, और http://thymeLeaf.org। जब आप ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है कि थाइम लीफ टेम्पलेट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, बिल्कुल इतना सा करना और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे रिलेशन दे दिया, और आपने कहा कि टीएच रेफ का मतलब हम किससे लिंक करना चाहते हैं, हम लिंक करना चाहते हैं @/CSS के अंदर किस नाम की फाइल है, mystyle.css नाम की फाइल है, और टाइप इक्वल टू हमने कहा text/CSS, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इससे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक और डिवीजन हमने लगाया, एक हमने यहाँ पर और डिवीजन लगाया, और डिवीजन में हमने क्लास क्या लगा दिया, डिवीजन 3, जो कहाँ डिफाइन है, डिवीजन 3 डिफाइन है कहाँ पे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों इंटरनल स्टाइल, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल, कैस्केडिंग, तीनों को यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब शुरुआत में मैंने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल यूज करी, मतलब जहाँ पर हमने डिवीजन लिखा वहीं पे स्टाइल डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि एक कॉमन स्टाइल जो पेज में डिफाइन की जाती है यहीं पर कर दिया हमने। एक मैंने कहा कि एक अलग से स्टाइल शीट की फाइल बना के तब उसको यूज करो, तो ये मैंने यहाँ पे किया। अगर मान लीजिए कि आपको इनलाइन या स्टाइल टैग या कैस्केडिंग स्टाइल का अंदाजा नहीं है, तो आप मेरी एचटीएमएल प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे देखें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीजें आती हैं। तो ये तीनों स्टाइल शीट आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।